Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we are going to continue the same topic continuity from class 12 और लास्ट वीडियो जो हमने अभी रिसेंटली किया है उसमें लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 15-16 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। 16 हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक फंक्शन है हमारे पास। तो चलो देखते हैं फंक्शन लिखते हैं क्या है अपने पास। fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 if x is less or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। अच्छा भाई यहाँ पे ये गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो continuous है at x equal to 3, x equal to 3 पे continuous है। तो चलो अब अगर गिव है तो हमको पता है कि क्या ये कंडीशन होनी चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू f3। ये होना चाहिए अगर ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलो निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इक्वल टू, जब देखो x की वैल्यू 3 से कम है, जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन क्या है ax प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1। अब h की जगह 0 टेंड कराओ तो ये क्या जाएगा 3a प्लस 1, है ना भाई। RHS निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x 3 के राइट हैंड नेबरहुड में पॉइंट क्या हो जाएगा 3 प्लस h। अब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई है तो ये फंक्शन है, तो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 bx प्लस 3। अच्छा x की जगह पे हम ये रखेंगे 3 प्लस h प्लस 3। अब h को 0 टेंड कराओगे क्या आ गया 3b प्लस 3। अब हमको पता है कि अगर ये फंक्शन 3 पे कंटीन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है, तो ये LHL और RHL इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। 3a प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3b प्लस 3, तो यह आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 और a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो ये रिलेशन आ गया a और b में, है ना भाई। हमको क्या कहा था, हमको कह रहा था ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है, तो हमने कहा ठीक है भाई x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। हमने LHL निकाला, RHL निकाला, दोनों की वैल्यू आई तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल पुट कर दिया a और b में रिलेशन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट द कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हमको बताना है कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है, फंक्शन क्या गिवन है हमें 18 क्वेश्चन fx इज इक्वल्स टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x if x is less or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। और हमें निकालना है at x equal to 0 और उसके बाद at x equal to 1 भी पता करना है, at x equals to 1। तो भाई चलो देखते हैं लैम्डा की वैल्यू किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमें x equal to 0 पे इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने कहा LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में जो पॉइंट आएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो फंक्शन ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा x, x की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। अब भाई देखो 0 माइनस h, यहाँ पे माइनस h स्क्वायर
तो ये जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ हो गया लैम्डा एच स्क्वायर माइनस 2h। अब भाई h के लिए 0 पुट कराओगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 और ये आ गया 0, है ना भाई। उसके बाद अब देखो 0 आ गया, मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, यही तो पता चल रहा है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो उस पे इस फंक्शन पे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, ये फंक्शन ऐसे ऑलरेडी 0 हो गया। आरएचएल निकाल के भी देख लो, तो आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये क्या आ गया, जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन हो जाएगा 4 0 प्लस h प्लस 1, तो जैसे यहाँ 0 पुट करोगे ये 1 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 1 कभी हो नहीं सकता, तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं फंक्शन एट x इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो जा रहा है, लैम्डा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए एट x इक्वल टू 1 चेक करते हैं, तो एट x इक्वल टू 1 ये क्या आ जाएगा, लिमिट एलएचएल निकाल रहे हैं पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट हैंड नेबरहुड है तो ये fx आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। भाई 1 से कम वैल्यू होगी तो ये ले लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1 इक्वल्स टू h इक्वल टू 0 पुट करें, आ गया भाई। फिर बात करते हैं आरएचएल की, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 4, भाई 1 से ज्यादा में भी फंक्शन यही है, 4 1 प्लस h प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ देखो, और f1 अगर हम निकाल लें तो वो भी क्या आ रहा है, 4 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू f1। 1 पे तीनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और लैम्डा की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस box x is discontinuous at all integral points। Here box x denotes the GIS greatest integers less than or equal to x, greatest integer less than or equal to x। तो box x आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अपने पास फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास gx इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x, ये क्वेश्चन नंबर 19 था भाई। इस फंक्शन को चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कि कोई किसी पॉइंट a के लिए है, a के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो एलएचएल निकाल के चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, है ना भाई। किसी पॉइंट, कोई रियल पॉइंट है a, उसको उस पर चेक कर रहे हैं, है ना। तो अब जब ये लिमिट पुट करेंगे तो आएगा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब a के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में। तो फंक्शन क्या हमारे पास, लिमिट gx लेगा, ये g ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यह आ जाएगा a माइनस h माइनस बॉक्स a माइनस h। अब अगर आपको पता, आपने पढ़ा हो कि ये जो GIF होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, मतलब क्या होता है, अगर ये 2.1 है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2.3 है तो 2 आएगी, 2.4 है तो 2 आएगी, 2.9 होगा तब भी 2 आएगी। मतलब हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, और अगर 2 है तो 2 का भी 2 ही आएगा, ठीक है। अगर 3 आ गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो डेसिमल पार्ट है ये इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर इसमें a माइनस h, देखो अगर a में से थोड़ा सा भी कम हुआ, अगर 3 में से थोड़ा सा भी कम हुआ तो सीधे ये आ रहा है, यानी 3 से 1 कम हो गया। उसी तरह से जब हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, यही कर लेते हैं, इसको रख करता हूं मैं,
तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h माइनस ये आ जाएगा a माइनस 1, है ना भाई। a माइनस 1 कैसे है ना, जैसे ही थोड़ा सा भी कम हुआ a से तो a से एक कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, डेसिमल पार्ट हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास h को इक्वल टू 0 पुट करो, क्या बच जाएगा a माइनस a प्लस 1, तो माइनस a प्लस a कैंसिल आ जाएगा प्लस 1, या फिर हम कह सकते हैं 1। RHL निकालते हैं, तो RHL निकालते वक्त क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंडिंग टू a प्लस gx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 g of a plus h equals to limit h tending to 0 a plus h minus a plus box a plus h अब तुमको पता है कि h क्या होता है, बहुत छोटा सा इंटरवल होता है, तो अगर a में तो बहुत छोटा सा इंटरवल ऐड कर रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि देखो 2.2 में अगर 2.1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा था, 2.2 कर रहे थे तो भी 2 आ रहा था, जबकि 0.1 तो h से बहुत बड़ा है, h बहुत छोटा इंटरवल है ना, उसका नेबरहुड में कोई बहुत छोटा पॉइंट है a प्लस h, तो a ही आएगा इसका। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h माइनस a, है ना। अब क्या हुआ, अगर a और a कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये आ गया 0। तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ कह रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x माइनस x टेंडिंग टू a प्लस fx। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। हमने LHL निकाला, LHL हमारा 1 आया, RHL निकाला, RHL 0 आया, तो ये फंक्शन कभी भी कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है, इज द फंक्शन fx इक्वल्स टू, फंक्शन अपने पास fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई पे इससे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना। तो फिर वही चेक कर लेते हैं LHL RHL और फंक्शन पाई पे। तो चलो सबसे पहले LHL की बात करते हैं। LHL अगर हम निकाल रहे हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई माइनस h। तो भाई पुट कर लो, क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पाई माइनस h, पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। आओ भाई h इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, है ना, h इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू साइन 90 प्लस 90 यानी cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब RHL निकालते हैं, तो RHL में फिर वही सॉल्व कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, h इक्वल टू 0 पुट कराओ तो ये फिर आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5, और पाई पे वैल्यू निकाल लेते हैं, f पाई इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 या फिर x स्क्वायर प्लस 5। तो भाई यहां से हम कह सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx is equals to f pi, तीनों इक्वल है, therefore we can say that this function fx equals to x square minus 5x plus 5 minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi, x equal to pi पे ये फंक्शन continuous है ना, ये कह सकते हैं यहाँ पे। भाई क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तीन फंक्शन हमको गिवन है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। चलो फटाफट कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल टू sin x प्लस कॉस एक्स। दूसरा फंक्शन क्या है अपने पास, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स।
तो भाई अब अगर तुम लोग अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमको पता है कि भाई अगर sin x को मैं अगर gx मान लूं और cos x को hx मान लूं तो क्या sin x कॉन्टिन्यूअस होता है? होता है ना, और cos x भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा ऑफ दिस फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है gx प्लस hx भी कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे डिफरेंस भी है और प्रोडक्ट भी है बाय दिस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपको शो करना है तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं 11 करके दिखाता हूं। हमने कहा किसी एक इंटीग्रल पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए ले लेते हैं, एलएचएस निकालते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू, फंक्शन अपने पास ये है sin x यानी sin a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और प्लस cos a माइनस h, ये फंक्शन है, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देना, गलत हो जाएगा वरना फिर रोते रहना बैठ के। ये हो गया h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है साइन, है ना, साइन x माइनस y का फॉर्मूला, साइन x cos y माइनस cos x साइन y प्लस cos x cos y का फॉर्मूला, cos x माइनस y का फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos a cos h प्लस sin a sin h। यहाँ भाई h इक्वल टू 0 पुट करेंगे अभी हम, इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, sin a cos h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a sin h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a cos h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a sin h। भाई अब h इक्वल टू 0 पुट करो, cos 0 की वैल्यू 1 तो ये आ गया sin a माइनस cos a sin h, sin 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा खत्म, cos 0 की वैल्यू 1 तो ये आ गया cos a प्लस cos a, और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0 तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका अल्टीमेटली आ गया sin a प्लस cos a। अब ऐसे ही RHL निकाल लो, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू और x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 f a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या sin a प्लस h प्लस cos a प्लस h, ठीक है भाई। तो अब इसको भी इसी तरह सब करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, sin a प्लस cos a, और f a निकाल लेते हैं, f a अगर हम निकालें तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या था फंक्शन sin a प्लस cos a। तो यहाँ पे देखो LHL लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल्स टू fa, तीनों इक्वल है। a कोई पॉइंट हमने ले लिया था, है ना, कोई रियल वैल्यू ले ली थी a, उसके लिए हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से आप ये दोनों भी कर सकते हैं, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। भाई हमको जो है कोसाइन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, जो कि हम cos फंक्शन बोलते हैं, cos x, है ना, इसका कोसेकेंट दैट इज cosec x, फिर टेंजेंट which is tan x and cotangent which is cot x। इन चार फंक्शन की हमको कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस करनी है। टेंजेंट नहीं है भाई, सीकेंट है, सीकेंट मतलब sec x। तो चलो इन चारों की कर लेते हैं। आपको पता है cos x तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है क्योंकि हमने उसका ग्राफ डिस्कस किया था, है ना, इस तरह से, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं cosec x। तो cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है, और sin x हमने ग्राफ इसका डिस्कस किया था, sin x क्या होता है, ये भी हर जगह sin x भी हर जगह पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बट
अगर साइन एक्स ये किसी तरह से जीरो हो जाए ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी cos x हर जगह डिफाइन होगा बट एक जगह नहीं होगा, कहां पर, जहां sin x जीरो हो जाता है। और sin x जीरो कहां होता है, हाँ n पाई पे। तो cos x जो है वो हर जगह जो है कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट n पाई। cos x n पाई पे नहीं होगा, बाकी हर जगह x should not be equals to n पाई where n is belongs to whole number। हाँ, टेंजेंट की बात करते हैं तो इसमें भी वैसे ही sin x अपॉन cos x, तो sin x हर जगह तुम्हारा कंटिन्यूअस है, cos x भी हर जगह कंटिन्यूअस है, तो उसका डिवीजन भी हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये कहां पे जीरो होगा, 90 पे। इसका मतलब यहाँ पे x should not be equals to क्या, 2n पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। वहां पे ये अगर इसके x इसके इक्वल नहीं होगा तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जैसे इसके इक्वल आएगा जीरो हो जाएगा। देखो अगर n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से cot का देखते हैं, cos x अपॉन sin x, ये हर जगह कंटिन्यूअस, ये हर जगह कंटिन्यूअस, इनका डिवीजन भी हर जगह कंटिन्यूअस। लेकिन ये जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन कब अनडिफाइन हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा। फिर से x should not be equals to n पाई, क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो है तो जीरो पे sin जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, पाई रख दोगे तो cos 90 आ जाएगा, cos 90 पे भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो x जो है n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। इसका देखते हैं 1 अपॉन cos x, तो फिर से 1 कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन ये पूरा फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो कब होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये जीरो होगा, इसलिए x इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हर जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। हमसे कह रहा था कि cos x cosec x tan x cot x और sec x का आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। हमने कहा भाई cos x तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, आप चाहे तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के देख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे ग्राफ से भी कर सकते हैं। फिर cos x की बात की हमने 1 अपॉन sin x का, हमने कहा 1 तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, कांस्टेंट है, क्योंकि sin x भी कंटीन्यूअस है, इनका डिवीजन भी कंटीन्यूअस होगा। बट ये फंक्शन जो है sin x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। और sin x 0 कहां पे होता है, n पाई पे होता है, तो x n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना है। ठीक है, n की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, होल नंबर यू कैन से। फिर tan x की बात की हमने कहा sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, और sin x जो है अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है, cos x भी अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है। बट ये पूरा फंक्शन कब अनडिफाइन होगा, जब cos x 0 हो जाएगा। और cos x 0 कहां होता है, n to n पाई प्लस 1 पाई बाई 2 पे। हमने कहा फिर cos x जो है x जो है यहाँ पे इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमने cot का डिस्कस कर लिया, sec का डिस्कस कर लिया, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f is। एक फंक्शन दे रखा है, उसके सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के निकालना है। तो फंक्शन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23 fx is equals to sin x अपॉन x प्लस 1। ये कब है, जब x is less than 0, और ये कब है, x is greater or equal to 0। तो भाई चलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट a पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो चलो निकाल के देखते हैं। तो हमने कहा भाई LHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू। अब जब x अच्छा 0 पे निकालना है, ये 0 माइनस कर लो, तो यहाँ 0 माइनस h, जब 0 से कम वैल्यू है फंक्शन की तो ये क्या है, sin h माइनस h, फिर आएगा h टेंडिंग टू 0 sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin माइनस h अपॉन माइनस h। भाई h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, ये होता है 1 के बराबर, है ना। ऐसे याद चल निकाल के देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx
इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, जो कि आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, दिस इज इक्वल्स टू 1। और f 0 निकाल लेते हैं। तो जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या है? ओ यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया भाई, ये नहीं। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये हमारा x प्लस 1 है, यानी 0 प्लस h प्लस 1 है ना। अब h इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे 0 पुट करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। हाँ अब ठीक है। अब जब x 0 तो फंक्शन क्या है? x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f0। ठीक है, ये तीनों चीजें इक्वल है, इसलिए फंक्शन जो है वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा था फंक्शन। देखो 0 से कम वैल्यूज के लिए फंक्शन हमेशा ये रहेगा, तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ही नहीं है। 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन हमेशा ये रहेगा, तो वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। 0 पे चेक करना था, हमने चेक कर लिया 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता है। ये कहता है डिटरमाइन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर sin 1 upon x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is continuous function। तो भाई चलो चेक करते हैं क्या है। 24 fx is equals to x square sin 1 upon x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। वही इसकी क्या है? इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमको दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो चलो देखते हैं x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, है ना। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 हो रहा है, और x 0 से कम के लिए फंक्शन ये है, 0 से ज्यादा के लिए भी है, तो ज्यादा और कम पे तो सेम है। 0 पे चेक कर लेते हैं। तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना भाई। 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड का पॉइंट ले रहे हैं। अब ये सब तो पता ही होगा नेबरहुड वाला। तो भाई f 0 माइनस h, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस h होल स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। अब भाई देखो तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन माइनस h। भाई h इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। RHL निकाल लेते हैं। RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो 0 से ज्यादा जब वैल्यू होगी तो भी फंक्शन यही रहेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि भाई कह रहा है ना x जब 0 के बराबर नहीं है तो यही है फंक्शन। तो अभी 0 से कम था, यहाँ 0 ज्यादा हो गया, 0 नहीं है तो फंक्शन वही रहेगा। ये हो जाएगा 0 प्लस h होल स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन h, और जैसे h 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे f0। तो f0 पे देखो जब x इक्वल टू 0 फंक्शन 0 है, तो भाई तीनों जगह पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। दिस इंप्लाइज क्या? फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हर जगह पे। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equals to okay। अब देखो ना फंक्शन क्या है? फंक्शन इज sin x minus cos x, sin x minus cos x if x not equal to 0 and minus 1 if x equals to 0। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, तो हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो भाई देखो x जब 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से कम है तब भी फंक्शन ये, 0 से ज्यादा तब भी फंक्शन है, और 0 पे फंक्शन -1 है। तो चलो चेक करते हैं 0 पे।
LHL limit x tending to 0 minus fx is equals to limit h tending to 0 f of 0 minus h equals to limit h tending to 0 f। भाई जब 0 से कम है तो फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच इज इक्वल्स टू, पुट करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस एच यानी साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 एफ एक्स में साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस एच। ठीक है भाई, है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। पुट कर दिया, अब h इक्वल टू 0 पुट करो, ये आ गया माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है भाई, साइन 0 की वैल्यू क्या 0 और कॉस 0 की वैल्यू -1, तो ये आ गया -1। आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल के लिए देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस h। अब इसमें लिमिट पुट कर दो भाई, पुट करें, ऐसे लिख लेते हैं पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस कॉस ऑफ h, तो भाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन h माइनस कॉस h, h नहीं 0 क्योंकि h की वैल्यू अब 0 पुट कर चुके हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया -1। अब f क्या निकालना है, f0 जो x इक्वल टू 0 पे क्या है -1, तो यहां से भी देखो LHL which is equals to -1, RHL which is also equal to -1 and the value of function at 0 is -1। जब तीनों इक्वल हो गए इसका मतलब this function is continuous at everywhere, हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो 26 कह रहा है fx equals to k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equals to pi by 2 and x equals to pi by 2। हमको इससे अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है pi by 2 पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। चलो फटाक से निकालते हैं, LHL निकालते हैं, तो LHL अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 minus fx is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of pi by 2 minus h equals to, तो x से कम में, जब x pi by 2 से कम है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 pi by 2 minus h। भाई k कांस्टेंट है, k को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा अपॉन नीचे हो गया पाई माइनस 2 से ना मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2h, है ना भाई, ये है, तो पाई से पाई कैंसिल, ये बच गया अपने पास क्या, लिमिट के बाहर है h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन 2h, तो 2 भी कांस्टेंट, 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा k अपॉन 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1। अब सॉरी, अब sin h अपॉन h 1 होता है, तो ये हो गया k by 2 into 1 which is equals to k by 2। ये भाई RHL आ गया। अब RHL कुछ भी है वो k के टर्म में ही आएगा, क्योंकि pi by 2 नहीं है जब x, तो यही है फंक्शन, तो वो k की टर्म में ही आएगा, तो हम डायरेक्टली इस पे लगा pi by 2 की वैल्यू निकालते हैं। f pi by 2 की वैल्यू जो दे रखी है हमको, वो 3 दे रखी है, और ये दोनों इक्वल होंगे, since function is continuous, since function is continuous, since function is continuous at x equals to pi by 2, therefore k by 2 must be equals to 3 और this implies k equals to 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई, k equal to 6 के लिए ये फंक्शन pi by 2 पे कंटीन्यूअस होगा, है ना भाई। चलो 27 देखते हैं, 27 क्या है, फंक्शन अपने पास है fx equals to k square when x is less or equal to 2,
तो चलो करते हैं, देखते हैं क्या है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, fx is equals to case x square f x is less or equal to 2, 3 f x is greater than 2 और at x equal to 2 ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो फिर ये भी बहुत आसान है, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, तो हम LHL या RHL कुछ एक चीज निकाल के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चलो देखते हैं। LHL निकाल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब भाई वैल्यू इसकी 2 से कम है, 2 से कम में फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा k 2 माइनस h होल स्क्वायर। जैसे h 0 पुट करोगे तो जाएगा 4k, 4k आ गया ना, 4k वीडियो क्वालिटी नहीं भाई। चलो RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, 3 है, तो 2 प्लस h के लिए फंक्शन 3 हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इक्वल्स टू 3। अब जो है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, LHL और ये RHL इक्वल होने चाहिए, सिंस फंक्शन इज continuous at x equal to 2, therefore 4k must be equal to 3, this implies k equals to 3/4। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है भाई। 28 क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्या है, 28 में अपने पास है fx equals to k plus 1। तो उस 28 को यहीं कर लेते हैं, लाइन मारते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं, मतलब मारते नहीं है, क्या हम लोग अच्छे लोग हैं, लाइन मारते नहीं, खींचते हैं। तो ये भाई हो गया fx is equals to kx plus 1 if x is less or equal to pi and cos x if x is greater than pi at x equals to pi ये निकालना है, कॉन्टिन्यूअस दिया है। ठीक है, x equal to pi पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, तो भाई चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। LHL निकालते हैं भाई, क्या आता है LHL, लिमिट x टेंडिंग टू pi माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ pi माइनस h। अब pi से कम पे फंक्शन ये है, तो लिख लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 k pi माइनस h प्लस 1। तो h पुट करो 0, तो ये जाएगा k pi प्लस 1, है ना भाई। अब RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालने में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू pi प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ pi प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा pi प्लस h यानी pi से ज्यादा जब वैल्यू, तो फंक्शन क्या cos x यानी pi प्लस h इक्वल टू 0 पुट करोगे cos pi आ जाएगा। अच्छा भाई cos pi की वैल्यू क्या होती है, cos 90 प्लस 90 यानी sin 90 यानी कि -1, है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में -1 cos pi की। तो यहां से क्या होगा, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल टू pi, देयरफॉर k pi प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। यहां से क्या आ जाएगा, क्या आ गया, k pi इज इक्वल्स टू -2 और k इज इक्वल्स टू -2 अपॉन pi। तो ये भाई k की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ था नहीं इनसे, हमसे बोल रहा है कि कंटीन्यूअस है गिवन पॉइंट पे, हम गिवन पॉइंट पे कंटीन्यूअस लेके चल रहे हैं। जहां हमें LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों चाहिए थी, हमने वहां तीनों निकाली, क्योंकि यहाँ पे LHL RHL में सेम वैल्यू है, इसलिए LHL निकाल दिया और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू थी, तो LHL RHL वैल्यू सेम रख के निकाल लिया, यहाँ पे भी अलग अलग थी, तो LHL RHL इक्वल रख के निकाल लिया। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता है fx इक्वल्स टू kx प्लस 1। तो भाई अपने को क्वेश्चन दे रखा है क्या, 29 क्वेश्चन नंबर है fx is equals to kx plus 1 if x is less or equal to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5 at x equal to 5। ये कांस्टेंट है, सॉरी कंटीन्यूअस है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं फटाक से, LHL RHL निकालते हैं, है ना।
LHL की बात करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h इक्वल्स टू, जब भाई 5 से वैल्यू कम है तो फंक्शन क्या है ये, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k 5 माइनस h प्लस 1, h को 0 रखो, क्या आ गया 5k प्लस 1। ना भाई RHL निकालते हैं, RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब भाई 5 से ज्यादा जो फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या 3x प्लस 1, तो 3x की जगह 5 प्लस h माइनस 5 इक्वल्स टू, अब भाई h को 0 पुट करो, 15 माइनस 5 कितना आ गया 10 है ना, 3 5 से 15, ये 0 हो गया, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। अब सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल्स टू 5, देयरफॉर क्या LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, यानी 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू कितना 9/5 हो गया, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, चलो भाई फंक्शन देख लेते हैं क्या है, इस कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है भाई, कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है हमको 30 वाला, क्या है fx इज इक्वल्स टू 5 ax प्लस b और 21, 5 कब है, fx इज लेसर इक्वल टू 2, ax प्लस b है व्हेन 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, और 21 है if x इज ग्रेटर इक्वल टू 10, इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो भाई ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो हर जगह पे कंटीन्यूअस है। अब देखो फंक्शन जो है दो जगह पे ब्रेक हो रहा है हमारा, 2 और 10 पे, तो हम दोनों पे निकाल के देखते हैं, हमको क्या a और b की वैल्यू निकालनी है ना, तो चलो शुरू करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 2, LHL की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, है ना, तो जब 2 से कम वैल्यू है तो 5 है फंक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 दिस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और RHL की बात अगर मैं करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, जब फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये है, तो ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या a 2 प्लस h प्लस b, h इक्वल टू 0 पुट करो, ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब सिंस फंक्शन इज continuous therefore we can say 2a plus b must be equals to 5, LHL equal to RHL, equation 1। अगेन at x equals to 10 हम देखते हैं, LHL की बात फिर करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx is equals to limit h टेंडिंग टू 0 f of 10 माइनस h is equals to, जब 10 से कम है वैल्यू तो फंक्शन ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या a 10 माइनस h प्लस b, h इक्वल टू 0 हो जाएगा, 10a प्लस b आ जाएगा। अब RHL की अगर बात करें, चलो RHL इधर देखते हैं, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अब 10 से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू तो 21 है, तो ये हो जाएगा 21 के इक्वल, ठीक है। अब ये और सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस therefore क्या ये 10a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई ये इक्वेशन 1 वो इक्वेशन 2 क्लास 10 की याद आई है ना, फटाक से इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है भाई यार 2 माइनस 1 को यार नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21 और ये है 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, सब्ट्रैक्ट कर दो,
ये कैंसिल, ये कितना है 8a इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना गया है 16, तो a इक्वल्स टू आ गया 2। अब a इक्वल्स टू 2 पुट कर लो ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 पुट करो यहाँ भाई, तो क्या मिलेगा 2 into 2 plus b equals to 5, दिस इंप्लाइज b equals to 1। भाई a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1 फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू 1 आ गई। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर। तो भाई अपने पास जो फंक्शन है यहाँ पे 31 में fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर है ना। कहता है इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये डिफाइन करना है। तो भाई देखो बहुत आसान सा है ये, क्या है इसमें, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना f ओवर g ऑफ x, तो इसको f ऑफ gx लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे है कि नहीं। अगर मैं ये कहूं कि अपने पास क्या है, ये फंक्शन इस तरह से है cos x और x स्क्वायर, यहाँ पे fx अपने पास है fx अपने पास है cos x और gx अपने पास x स्क्वायर। तो मैं अगर f ओवर g निकालूं तो gx कितना, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, तो f ऑफ x स्क्वायर और ये cos x स्क्वायर। देखो यही आ गया है ना। तो अब देखो fx cos x है जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और gx cos x स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहां से कह देंगे सिंस fx इक्वल टू cos x इज कॉन्टिन्यूअस and gx equals to x square is a polynomial function, which is also continuous, therefore f over g of x is continuous function and this implies cos x square is a continuous function। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थी इसमें नहीं थी ना। हमको क्या है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर दे रखा था, हमने देखा कि cos x स्क्वायर कुछ इस शक्ल का लिखा हुआ है। अगर हम fx को cos x और gx को x स्क्वायर माने तो f ओवर g निकाले, देखो gx अगर cos x स्क्वायर है, gx x स्क्वायर है, खाली gx से x स्क्वायर रख दिया। अब f ऑफ x स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर आएगा, ये यही फंक्शन है, तो ये कंटीन्यूअस होगा, है ना भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x। तो हमारे पास अब 32 में फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x क्या इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये डिफाइन करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो फिर से मैं कहूं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक mod x है और दूसरा cos x है, दो फंक्शन है ना। इसको मान लेते हैं हम, अच्छा fx तो ये हो गया, इसको gx मान लेते हैं और इसको hx मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं कहूं h ओवर gx या g ओवर hx करें, चलो g ओवर hx करें, तो देखो g ऑफ hx हो जाएगाghx और hx क्या अपने पास g ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ cos x। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं gx इक्वल्स टू mod x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, एंड hx is equals to cos x is also a continuous function, therefore क्या g over hx is a continuous function और g over hx क्या है, mod of cos x। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, gx क्या कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यहां पर भी cos x कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और g over hx कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड cos x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 33 क्वेश्चन में देखो क्या कहता है।
तो ये कहता है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन। अब भाई अपने पास ये है साइन मॉड एक्स, इसको भी देख लो, ये भी बहुत आसान है। क्या है, इसमें भी दो फंक्शन है, इसको fx मान लेते हैं। अब px मान लो, px अपने पास एक हो जाएगा sin x, दूसरा हो जाएगा qx मान लेते हैं mod x, तो ये हो जाएगा p ओवर qx which is equals to p qx equals to p mod x, तो ये हो जाएगा sin mod x। भाई सेम आर्गुमेंट से ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 है अपने पास, क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू, भाई अपने पास जो फंक्शन इस बार डिफाइंड है वो है fx इज इक्वल्स टू mod x माइनस mod x माइनस 1। ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो हमको पता है, देखो देखो ध्यान देखो, इसको मैं अगर px कहूं और इसे अगर qx कहूं, तो तुमको पता है px एक मॉडुलस फंक्शन जो हर जगह कंटीन्यूअस होगा, qx एक मॉडुलस फंक्शन है जो हर जगह कांस्टेंट होगा। तो हम अगर इसे ग्राफ अगर तुम लोग देखना चाहो तो ये देखो, अगर ऐसे प्लॉट करें तो ये हमारा px बन गया और ये qx बन गया, है ना। x माइनस 1 वाला वो बन गया और x वाला ये बन गया, दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या कहती है कि अगर दो कंटीन्यूअस फंक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी कंटीन्यूअस आता है, इसका मतलब fx भी कंटीन्यूअस होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये फंक्शन जो है हर जगह कंटीन्यूअस है, तो हम कहेंगे, हम अपना स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया? बहुत आसान था, वही सारे आर्गुमेंट जो पहले आर्गुमेंट दिया उसी आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग और जो हमने पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, इस यूनिट का, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके प्रीवियस वीडियोस का लिंक है, तो उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कीप लर्निंग।